आइलो टॉक्स चैनल पर आप सभी का मैं डॉक्टर इरशाद खानम स्वागत करती हूँ। आज का हमारा जो वीडियो है, जो टॉपिक है, वो एक सामाजिक टॉपिक है और वो टॉपिक हमारा है वैवाहिक बलात्कार। क्या कहता है भारत का कानून? और इस पर उच्च न्यायालय ने एक फैसला दिया है कि शादी का मतलब ये नहीं होता है कि पति जो है वो महिला के शरीर का मालिक बन जाता है। यानी शादी का मतलब महिला के शरीर का मालिक बन जाना नहीं है। वैवाहिक बलात्कार बहुत कम लोगों ने इसको सुना होगा। अभी लॉकडाउन में ये वैवाहिक बलात्कार जो है वो न्यूज़पेपर में और सोशल मीडिया पर बहुत छाया हुआ है। कई महिलाओं के साथ घर में उनके पति के द्वारा बलात्कार किया जाता है, चूँकि वो उनका पति है और पत्नी की ये सभ्यता के लिए, संस्कृति के लिए या पति का उसके ऊपर अधिकार के लिए कि पत्नी को कभी भी ये नहीं लगता है कि पति द्वारा उसका बलात्कार किया जा रहा है। क्या होता है वैवाहिक बलात्कार और भारत में इसको रोकने के लिए क्या विधि बनाई गई है? और अगर उच्च न्यायालय ये कहता है कि शादी का मतलब महिला के शरीर का मालिक बन जाना नहीं है, तो वो किस आधार पर ये बात कहता है? किसने न्यायालय के समक्ष इन तथ्यों को रखा है, वैवाहिक बलात्कार के मामलों को रखा है, जिस पर उच्च न्यायालय अपनी ये विचार व्यक्त कर रहा है? इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। दुनिया के अधिकतर देशों में वैवाहिक बलात्कार अपराध माना जाता है। भारत में ये अपराध की श्रेणी में नहीं है। ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, बेल्जियम जैसे विभिन्न कानूनी परंपराओं के साथ नीदरलैंड, कोलंबिया, चिली, नामीबिया, जिम्बाब्वे और दक्षिण अफ्रीका सभी देशों में वैवाहिक बलात्कार को बलात्कार की श्रेणी में रखा गया है। भारत में वैवाहिक बलात्कार को अपराध माना जाए या नहीं माना जाए, ये एक बहस का मुद्दा है और ये मुद्दा जो है वर्तमान में और तेज हो गया है, क्योंकि एनसीपी सांसद वंदना चव्हाण ने राज्यसभा में वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित करने की मांग की है। चव्हाण ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान वैवाहिक बलात्कारों की घटना में जो है बहुत वृद्धि हुई है। भारत की विधि में अगर हम वैवाहिक बलात्कार की बात करें तो भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के अपवाद 2 में ये कहा गया है कि 15 साल से कम उम्र की पत्नी के साथ पति यौन संबंध बनाता है तो वह बलात्कार माना जाएगा। उच्च न्यायालय में एक रीट लगाई गई है अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति, जिसको कि एडवा के नाम से भी जाना जाता है, और RIT यानी कि रिट बनाम यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से ये रिट लगाई गई है। यानी कि एडवा और रिट नामक 2 NGO हैं जिन्होंने यूनियन ऑफ इंडिया के खिलाफ इस रिट को लगाया है। वाद में वैवाहिक बलात्कार को आपराधिक बनाने की प्रार्थना की गई है। वर्तमान में दिल्ली उच्च न्यायालय में सुनवाई और निर्णय के लिए ये लंबित है। मुख्य रूप से चुनौती का आधार ये है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 375 का अपवाद 2 असंवैधानिक है। जो भारतीय दंड संहिता में 375(2) का अपवाद, जिसमें ये कहा गया है कि 15 से कम उम्र की पत्नी के साथ पति का यौन संबंध बलात्कार होता है, लेकिन 15 से ऊपर की अगर पत्नी है तो उसके साथ यौन संबंध बलात्कार नहीं होगा। इसको आधार बनाकर उन्होंने चुनौती दी है कि ये जो धारा है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 19 और 21 के तहत विवाहित महिलाओं को दिए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। दिल्ली उच्च न्यायालय में एडवा और रीट फाउंडेशन ने अलग अलग जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें उन महिलाओं के लिए लड़ाई की बात कही गई जहां महिलाओं को शादी के बाद उनकी मर्जी के बिना
पुरुष संबंध बनाते हैं, यानी कि पति पत्नी के साथ पत्नी की इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाता है और महिला को इसका विरोध करने का कोई हक नहीं है। उन्होंने अपनी याचिका में आगे ये कहा कि मौजूदा जो कानून हमारे देश में है वो विवाहित महिलाओं को अपने पति के खिलाफ बलात्कार जैसे अपराध के लिए कानूनी लड़ाई लड़ने से वंचित करते हैं। वैवाहिक बलात्कार जो है वो भारत के संविधान के अनुच्छेद 15, 14 और 15(1) और 21 प्राणोदैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के अपवाद 2 संविधान के अनुच्छेद 14 के खिलाफ है, जिसमें कानून के समक्ष समानता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 14 ये कहता है कि विधि के समक्ष सभी लोग एक समान हैं। यह लिंग के आधार पर भेदभाव न किए जाने के अधिकार का भी उल्लंघन करता है। यह अपवाद संविधान के अनुच्छेद 21 का भी उल्लंघन करता है, जिसमें ये कहा गया है कि राज्य का दायित्व है कि वह एक उचित कानूनी तंत्र के माध्यम से नागरिकों, जिसमें विवाहित महिलाएं भी शामिल हैं, के जीवन और शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य को सुनिश्चित करेगा। याचिकाकर्ता ने माननीय उच्च न्यायालय से संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत, जिसके अंतर्गत रीट लगाई जाती है, महिलाओं के इस कमज़ोर वर्ग की रक्षा के लिए अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के लिए कहा है। याचिकाकर्ता स्पष्ट करता है कि वह माननीय न्यायालय से राज्य को कानून बनाने या नए अपराध कानूनन बनाने के लिए नहीं कह रहा है, बल्कि वो केवल इतना कह रहा है, मतलब कि याचिकाकर्ता ने न्यायालय में ये स्पष्ट रूप से कहा है कि हम आपसे ये नहीं कह रहे हैं, राज्य से हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो नया कानून बनाए इस विषय पर, या अपराध कानून कोई और दूसरी तरह का कानून बनाए। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि जो मौजूदा दंड प्रावधान दिए गए हैं उसके साथ साथ कानूनी व्याख्यानों को अमान्य करने का अनुरोध कर रहे हैं, जो संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 19 और 21 की भावना का विरोध करते हैं। मतलब वो केवल इतना कह रहे हैं कि हम आपको इंटरप्रिटेशन करने का कह रहे हैं, आपको व्याख्यान करने का कह रहे हैं कि जो विधि वर्तमान में है, जो भारतीय दंड संहिता में धारा 376 है, उसमें आप थोड़ा सा अमेंडमेंट कर दीजिए। यही बात वो बस कहना चाह रहे हैं। एडवा के मुताबिक जब ये देश वैवाहिक बलात्कार को अपराध बनाने पर विचार कर रहे थे, तब वहाँ पर भी कई आपत्तियाँ उठाई गई थी और ये कहा गया था कि इस तरह के कदम से परिवार टूट सकता है, परंतु समय बीतने से इस तरह का भय जो है वो पूरी तरह से आधारहीन साबित हुआ। वैवाहिक बलात्कार के अपराधीकरण और परिवार के टूटने के बीच कोई संबंध नहीं है। रीट फाउंडेशन ने अपनी याचिका में न्यायालय से ये मांग की कि समाज की आधी आबादी के साथ आज भी शोषण होता है, उसे उसका विरोध करने का भी अधिकार नहीं है। शादी के नाम पर कई बार उनकी इच्छा के विपरीत जाकर जबरन यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर किया जाता है। ये एक प्रकार की हिंसा है, परंतु इसे पुरुष अपना सामाजिक अधिकार मानते हैं और महिला को अपनी संपत्ति समझकर व्यवहार करते हैं। यही समाज की हकीकत है और इसी को रोकने के लिए, उस महिला के अधिकार के लिए हम एक कानूनी सुरक्षा की मांग को लेकर न्यायालय में आए हैं। इस प्रकार के कानून दुनिया के कई अन्य देशों में बने हैं। अब समय है कि भारत में भी अपनी आधी आबादी से न्याय किया जाए और उनके लिए भी कानून बनाया जाए। अब इस मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय का निर्णय। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और श्री हरिशंकर की एक पीठ ने कहा कि वैवाहिक संबंध में पुरुष और महिला दोनों को शारीरिक संबंधों को बनाने के लिए मना करने का अधिकार है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि शादी का ये मतलब नहीं है कि कोई महिला अपने पति के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए हमेशा राजी हो। ये ज़रूरी नहीं है कि बलात्कार करने के लिए शारीरिक बल का इस्तेमाल किया ही गया हो।
शादी का मतलब महिला के शरीर का मालिक बन जाना नहीं है। संबंध के लिए महिला की सहमति भी ज़रूरी है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और जस्टिस श्री सी हरिशंकर की पीठ ने यह कहा आगे कि शादी जैसे रिश्ते में पुरुष और महिला दोनों को शारीरिक संबंध के लिए ना कहने का अधिकार है। अदालत ने रीड फाउंडेशन और ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वीमेन एसोसिएशन की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी की, जिसमें वैवाहिक बलात्कार को अपराध बनाने की मांग की गई है। पीठ ने आगे ये भी कहा कि शादी का मतलब ये नहीं है कि शारीरिक संबंध बनाने के लिए महिला हर समय तैयार, इच्छुक और राजी रहे। पुरुष को ये साबित करना होगा कि महिला ने, पत्नी ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की अनुमति, सहमति दी है। मेन वेलफेयर ट्रस्ट नामक एनजीओ है जो इसका विरोध कर रहा है। न्यायालय ने मेन वेलफेयर ट्रस्ट की इस दलील को भी खारिज कर दिया, जिसमें ये कहा गया था कि पति पत्नी के बीच यौन हिंसा में बल का इस्तेमाल या बल प्रयोग की धमकी इस अपराध में होने में महत्वपूर्ण कारक हो। मतलब एक एनजीओ है मेन वेलफेयर ट्रस्ट, इसने ये कहा था कि अगर आप रेप मानते हैं पति पत्नी के बीच के संबंध को, तो इसमें यौन हिंसा, बल का प्रयोग, बल प्रयोग की धमकी, ये सब तथ्य भी होना चाहिए जो कि रेप में होते हैं। इन पर अदालत ने ये कहा कि बलात्कार बलात्कार होता है। क्या ऐसा है कि अगर आप विवाहित हैं तो ये ठीक है, लेकिन अगर शादीशुदा नहीं है तो ये बलात्कार है? ये कहना गलत है कि बलात्कार के लिए शारीरिक बल का इस्तेमाल ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं है कि बलात्कार में चोटें आई हों। आज वर्तमान में अगर हम बलात्कार की डेफिनेशन की बात करें तो पूरी तरह से इसकी डेफिनेशन जो है वो अलग है, बदल गई है। एनजीओ की ओर से जो पेश हुए थे अमित लखानी, ऋत्विक बिसारिया, उन्होंने ये दलील दी थी कि पत्नी को मौजूदा कानूनों के तहत शादी में यौन हिंसा से संरक्षण मिला हुआ है। इस पर अदालत ने कहा कि अगर अन्य कानूनों में ये शामिल है तो भी भारतीय दंड संहिता की धारा 375 में अपवाद क्यों होना चाहिए? इस धारा के अनुसार किसी व्यक्ति का अपनी पत्नी के साथ यौन संबंध बनाना बलात्कार नहीं है। जस्टिस गीता मित्तल ने आगे ये कहा कि अदालत ने कहा कि ताकत का इस्तेमाल बलात्कार की पूर्व शर्त नहीं है। अगर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को वित्तीय दबाव में रखता है, यानी उससे आर्थिक रूप से उसके ऊपर पत्नी निर्भर है और वो ये कहता है कि अगर उसके साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाएगी तो वो उसे घर खर्च और बच्चों के खर्चे के लिए रुपये नहीं देगा, तो उसे एक प्रकार की धमकी देता है। और अगर पत्नी उसके साथ संबंध बनाती है तो इस धमकी के कारण वो ऐसा करती है, बाद में वो पति के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज करती है, तो क्या होगा? इस मामले में ट्रस्ट के प्रतिनिधियों को मध्यस्थ बनाया गया है। अदालत ने उनसे पूछा कि क्या वे सोचते हैं कि पति को पत्नी के साथ यौन अपराध करने का अधिकार है और अपने साथी को शारीरिक संबंध बनाने के लिए क्या वो मजबूर कर सकता है? इस पर ट्रस्ट ने का कहना था कि नहीं, वे ऐसा नहीं सोचते हैं और महिलाओं के पास पति द्वारा होने वाली घरेलू हिंसा, शोषण, अप्राकृतिक संबंध आदि से निपटने के लिए पर्याप्त कानून है। इससे पहले कोलकाता के एक एनजीओ हृदय ने भी मैरिटल रेप को अपराध बनाने की याचिका का विरोध किया था। अगर जो लोग वैवाहिक बलात्कार को बलात्कार मानकर उसके पक्ष में आ रहे हैं, तो कुछ एनजीओ ऐसे भी हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। उनका ऐसा कहना है कि शारीरिक संबंध बनाने की सहमति तो तभी मिल जाती है जब कोई व्यक्ति शादी करता है, और यही सरकार की तरफ से भी तर्क दिया गया था। ज्ञात हो कि इससे पहले इन याचिकाओं पर अदालत ने केंद्र सरकार से भी जवाब मांगा था, जिस पर केंद्र का कहना था कि वैवाहिक बलात्कार को दंडनीय अपराध नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि ऐसा करना विवाह की संस्था के लिए खतरनाक साबित होगा। ये एक ऐसा चलन बन सकता है जो पतियों को प्रताड़ित करने का आसान जरिया बन सकता है। जब केंद्र सरकार से इस विषय पर राय मांगी गई तो केंद्र सरकार ने भी कहा था कि इससे क्या है कि विवाह को खतरा हो सकता है। महिलाएं जो हैं वो पतियों को प्रताड़ित करने के लिए, परेशान करने के लिए झूठे आरोप उनके ऊपर लगा सकती हैं वैवाहिक बलात्कार के। केंद्र सरकार की दलील,
केंद्र का कहना है कि बहुत सारे पश्चिमी देशों में मैरिटल रेप अपराध है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि भारत में भी आंख मूंद कर उसका पालन किया जाए। केंद्र ने यह भी कहा कि मैरिटल रेप को अपराध घोषित करने से पहले हमें अपने देश की विभिन्न समस्याओं को, जैसे साक्षरता, महिलाओं की आर्थिक स्थिति, गरीबी आदि के बारे में सोचना होगा। हमें ये नहीं करना है कि पश्चिमी देशों का हमने लॉ देखा और उसको उठा लिया और उसको अपने यहाँ लागू कर दिया। हमें अपने देश की कंडीशंस को भी देखना होगा।